के आने का सिलसिला जारी। अब तक 30,000 प्रवासी पहुंचे घर। आज भी सूरत से ट्रेन के जरिए आ रहे हैं प्रवासी। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र चर्चा करेंगे। आज अपने आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन होगा। कोविड-19 को लेकर विचार विमर्श होगा। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर सभी मंत्री पहुंचेंगे और कोविड-19 को लेकर बातचीत होगी। और जो कि आज प्रधानमंत्री के साथ चर्चा भी होने वाली है, ऐसे में ये जरूरी है कि मंथन अच्छे से हो जाए, ताकि सटीक पॉइंट प्रधानमंत्री के सामने भी रखा जाए कि कैसे ये लड़ाई चल रही है। अगर कुछ राज्य की मांग है तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार केंद्र से कुछ धनराशि मांग चुकी है कोविड से लड़ने के लिए। और इन सब के बीच अहम खबर ये कि आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्री पहुंचेंगे, बैठक होगी और कोविड-19 को लेकर चर्चा होगी। और एबीपी गंगा संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो आज ये बैठक होने जा रही है, ये चर्चा जो होने जा रही है, कुछ मसला निकलकर सामने आ रहा है, क्या विषय होगा? जी देखिए, अब देश में आपको बताऊं कि ये बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर 11 बजे शुरू होगी और इसमें पूरे प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस पर रोकथाम कैसे हो, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, व्यवस्था की कितनी चाक चौबंद रहे, उनको देखते हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार के तमाम मंत्री और राज्य मंत्रियों से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वार्ता करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड में ट्रेनों का संचालन भी हो चुका है और लिहाजा सूरत से लेकर आज काठगोदाम ट्रेन पहुंची है। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व में जमाती एक वजह सबसे ज्यादा उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए बन रहे थे, तो अब प्रवासी उत्तराखंडी भी एक वजह बनते जा रहे हैं, जो देश के कोने कोने से निकलकर चोरी छुपे आकर उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार को सकते में डाल रहे हैं, मुसीबत बढ़ रहे हैं। तो तमाम ऐसे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें 11 बजे मुख्यमंत्री अपने आवास पर यह बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे और कोरोना वायरस से बचने के तमाम एहतियात बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए और पूरे प्रदेश को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, सावधानी बरती जाए और लॉकडाउन का पालन कराया जाए। और आगामी जिस तरह से 17 मई के बाद में आखिरकार किस तरह की राहत राज्य के लोगों को दी जाए, तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर ये चर्चा होगी। शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। तो सुबह 11 बजे सीएम आवास पर सभी मंत्री जुटेंगे और कोविड-19 को लेकर चर्चा होगी। और ये चर्चा जरूरी इसलिए क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उत्तराखंड में भी आंकड़ा अब बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा चिंताएं बढ़ा रहा है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर सभी मंत्री जुटेंगे और कोविड-19 पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर। तो 10 बजे उत्तर प्रदेश में बैठक है, वहीं 11 बजे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना परेशानी का सबब बन गया है। यहां पर कुल मरीजों की तादाद 68 हो गई है। वहीं रविवार को 330 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में परेशानी की बात यह है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता है। उत्तरकाशी में गुजरात से सूरत से 4 युवक बाइक के जरिए 7 तारीख उत्तरकाशी आए। इनमें एक युवक को आइसोलेशन सेंटर में रखा, तो वहीं 3 युवकों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसमें से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम आशीष चौहान ने बैठक की और 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। साथ ही इस युवक के संपर्क में आए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जिले में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। वहीं आज गुजरात के सूरत से ही प्रवासियों को लेकर सुबह 4 बजे ट्रेन रवाना हो गई है, जो नैनीताल के काठगोदाम पहुंचेगी। ये प्रदेश को लॉकडाउन के दौरान मिली पहली रेल सेवा है। तो प्रदेश में 68 कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है, आंकड़ा बढ़ रहा है। गुजरात में फंसे लोगों की ट्रेन से घर वापसी हो रही है। सूरत से सुबह 4 बजे विशेष ट्रेन से सभी रवाना हुए हैं और नैनीताल के काठगोदाम ये ट्रेन पहुंचेगी। और एबीपी गंगा संवाददाता रवि केतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता कि ग्रीन जोन में मामले सामने आ रहे हैं, अब किस तरीके की तैयारी प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है कि इन मामलों को रोका जा सके?
जी देखिए, ग्रीन जोन में जैसे एक मामला उत्तराखंड में आया है तो ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तरकाशी में ये पहला मामला है जहां पर उत्तरकाशी को ग्रीन जोन बनाया गया था। ऐसे तमाम 10 ज़िले हैं उत्तराखंड के जो ग्रीन जोन में हैं, लेकिन बावजूद उसके जब वहां पर कोरोना पॉजिटिव केस आया है तो इससे हड़कंप ज़रूर मच गई है। इसी को देखते हुए हालांकि जहां पर ये युवक पॉजिटिव पाया गया है उन एरियाज़ को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये युवक जो है यहाँ पर नहीं था, ये गुजरात से अपने घर वापस लौटा था। उसके बाद इसको जो है आइसोलेट किया गया था और उसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिस तरीके से जो संख्या है उत्तराखंड की वो 68 पहुंच चुकी है। ये संख्या भले ही कम लग रही हो, लेकिन उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है और ऐसे में 68 की संख्या कम नहीं है। तो इसी तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार का इस समय सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है कि कैसे जो है उत्तराखंड से कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और कैसे इस संख्या को विराम लगाया जा सके। हालांकि जो लगातार अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने का जो लगातार सिलसिला शुरू भी है। 30,000 के करीब जो है प्रवासी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं बसों के माध्यम से। इसके साथ ही साथ आज जो है गुजरात से सूरत से एक ट्रेन भी चल चुकी है जो कुमाऊं मंडल पहुंचेगी। नैनीताल जिले के काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये ट्रेन पहुंचेगी और कई लोग जो है आज इस ट्रेन के माध्यम से अपने घर लौट रहे हैं, जो कि 4 बजे रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कल भी जो है एक ट्रेन काठगोदाम से आएगी जो गढ़वाल रीजन में आएगी और हरिद्वार पहुंचेगी। और इसके साथ ही अभी जो है पुलिस के द्वारा भी एक सूचना ये दी गई है कि आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र पुणे से भी एक ट्रेन करीब 1200 प्रवासियों को उत्तराखंड ला रही है जो हरिद्वार पहुंचेगी। 1 बजे चलेगी वहां से। रवि, ये अच्छी बात है कि जो लोग बाहर के राज्यों में फंसे थे उनको प्रदेश में लाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन करने के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इनमें से ये सबको पता है कि अगर कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर ये आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ सकता है, उसका अंदाजा सबको है। जी अवधेश, देखिए जितने भी लोग ज़्यादातर जो प्रवासी उत्तराखंड के हैं वो 10 ज़िलों के ही हैं जो ग्रीन जोन में इस वक्त हैं। इन लोगों को लाना है और प्रदेश को बचाना भी है, बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो ग्राम प्रधान हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो सभी जो है अपने अपने क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटर्स को की उपलब्धता बनाए रखें। तो इसके तहत जो ग्राम प्रधान है वो भी इस बार जो है सरकार के साथ इसमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जो भी जगह उनको मिल रही है वहाँ पर तमाम लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की खबरें भी उत्तराखंड से जो है आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है, लेकिन गांव देहात का क्षेत्र होने के चलते वहां पर पूर्ण तरीके से निगरानी नहीं हो पा रही है और कुछ लोग जो है खुले में भी घूम रहे हैं। अगर इनमें से ही कोई कैरियर निकलता है तो वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी परेशानी प्रदेश में खड़ी कर सकता है। तो इसी को देखते हुए सरकार को और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, खास तौर पर क्योंकि ये जो 10 ज़िले हैं ये पहाड़ी ज़िले हैं उत्तराखंड के और इन ज़िलों में अभी ये ग्रीन जोन में है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रवासी आ रहे हैं तो बहुत जो संक्रमण का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है। खतरा ज़्यादा है, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है और इसी पर निगाहें हैं और किस तरीके से इस चीज़ को पूरी सरकार मैनेज करती है। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। वहीं उत्तराखंड के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि प्रदेश में 75% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि 11 जिलों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हो चुकी है और 2 जिलों में व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2100 के लगभग डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि 30,000 प्रवासियों को अब तक लाया गया है, सभी की जांच की गई है। राज्य में जो भी प्रवासी आ रहे हैं सरकार इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। राज्य में मजदूरों को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी संकट के चलते उत्तराखंड से बाहर प्रवासियों के घर वापसी लगातार जारी है। वहीं रविवार को 27 प्रवासी गुरुग्राम से चमोली पहुंचे। लॉकडाउन शुरू होने से अब तक चमोली जिले में 8,165 से अधिक प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही साथ प्रदेश के तमाम जिलों में प्रवासी उत्तराखंडी लगातार लौट रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा से प्रवासी उत्तराखंड को लाने में लगातार जुटी हैं। सरकार के निर्देशानुसार फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के लिए सभी आवश्यक मुहैया सुविधाएं कराई जा रही हैं। फैसिलिटी सेंटर्स में ठहराए गए लोगों के लिए भोजन, पेयजल, आवास, जरूरी सामान इत्यादि की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कि हम ठीक से सलामत आ गए यहाँ पर, कोई से कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बहुत खुश है, मतलब यहाँ मैं राहुल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं और धन्यवाद हमें उन्हें कि हमें यहाँ तक लाने के लिए इतनी सेवा देने की। और खटीमा से लगी सीमा के पास पुलिस ने दर्जनों नेपाल के नागरिकों को नेपाल जाते पकड़ा। ये सभी लोग क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे, लेकिन नेपाल प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नेपाली नागरिकों को वापस रुद्रपुर स्थित राहत कैंप में भेज दिया है। भारत नेपाल की सीमा पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद है और ऐसे समय में यहाँ के जो नेपाली मजदूर थे, विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों से हमें जाने की इजाजत दे दी है, हम पुनः कंपनियों में जाएंगे, लेकिन वो कंपनियों में न जाकर वो सीमा की ओर चले गए हैं। इसलिए यहाँ की SSB ने और अन्य माध्यमों से उनको रोका गया है, यहाँ के प्रशासन ने रोका है। और जब बॉर्डर खुलेगा, दोनों देशों की सीमाएं खुल जाएंगी, सामान्य स्थिति होगी, तो उनको आवागमन हो जाएगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल